हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें आपको अभी रात के 8 बजे बीपीएससी 4.0 और यूपी पीजीडी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को कवर करवाया जा रहा है। और शाम के 6 बजे होमवर्क में आपको डेली टॉपिक वाइज लाइव डिस्कशन क्लास होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स पीजीटी सोशियोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल के माध्यम से ज़रूर जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। और टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए मैं न्यू गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज़ की अपडेट लेकर आती हूँ, और उसकी जो टाइमिंग है कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल के माध्यम से नए जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, ताकि आपके स्टेट और आपके डिस्ट्रिक्ट की अगर कोई नई वैकेंसी आती है तो उसकी तुरंत अपडेट मैं आप तक दे सकूं। देखिए, आज जिस न्यू वैकेंसी की अपडेट मैं आपके पास लेकर आई हूं वो है आरपीएससी सेकेंड ग्रेड न्यू वैकेंसी 2024 करके, जो कि आपका 11 दिसंबर को रिलीज़ किया गया है। और इसके अंतर्गत आपको परमानेंट गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी देखने को मिलेगी। पोस्ट की अगर बात की जाए तो 2129 आपको पोस्ट देखने मिलेंगे, और ये जो पोस्ट की संख्या है ये और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकती है। और इस वैकेंसी की सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का आपको सीटेट या आपका जैसे राजस्थान का ये वैकेंसी है आरपीएससी का, तो राजस्थान टेट का नीड नहीं है। जो भी स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम से किसी भी सब्जेक्ट से सिंपल ग्रेजुएशन बीएड हो या फिर डीएलएड हो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये जो फॉर्म आपकी आई है आपके टीजीटी लेवल की, लेकिन इसका जो पोस्ट का नेम है वो है वरिष्ठ अध्यापक। तो वरिष्ठ अध्यापक है वो पढ़ाएंगे किस में, तो 9-10 में पढ़ाएंगे। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो वैकेंसी है ये 9-10 के लिए टीजीटी लेवल की वैकेंसी है। ग्रेड पे आपका बहुत अच्छा है, आपको 4200 जैसा ग्रेड पे मिलेगा, यानी आपकी इन हैंड जो सैलरी है वो 60,000 प्लस रह सकती है। और इसमें अगर बात की जाए इसका फॉर्म कब से अप्लाई होगा, तो इसका जो फॉर्म है आपका 26 दिसंबर 2024 से लेकर 24 जनवरी तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। यानी आपको मिनिमम बोल सकते हैं या मैक्सिमम बोल सकते हैं, आपको 1 मंथ का टाइम मिल रहा है फॉर्म फिलअप करने का। और ये जो डेट है ये और आगे बढ़ भी सकती है, और विद इन आपका 2 मंथ के अंतर्गत फिर आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। ऐसे देखिए, जो भी जहाँ भी जैसे वैकेंसी आती है आपको भरना चाहिए, अगर आप एलिजिबल हैं तो भरना चाहिए। और एक बात मैं बता दूं कि ये आपकी मेन क्या है कि आपका परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, और इसमें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं मांग रहा है। सिर्फ एक चीज़ यही है कि अगर आप अदर स्टेट के हैं, जैसे यूपी के हैं, बिहार के, झारखंड के, तो आप जनरल कैटेगरी में आएंगे, आपको जो आपका रिजर्वेशन है वो नहीं मिलेगा, लेकिन आप जनरल में तो फाइट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हर एक पोस्ट के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कितनी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। क्योंकि देखिए, राजस्थान में है तो राजस्थान से संबंधित आपको जो जनरल नॉलेज है वो पढ़ना होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें है तो कितना परसेंट है, क्या है, पूरा हम लोग डिटेल सिलेबस नोटिफिकेशन के माध्यम से देखते हैं। और आप ध्यान में रखिएगा कि आपका जो फॉर्म फिलअप है वो 26 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। और एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस चैनल के माध्यम से उन्हीं ऑथेंटिक न्यूज़ अपडेट आपको दी जाती है जॉब की, जो कि आपकी गवर्नमेंट की हो, 100% सिक्योर हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि ये आपकी नई सरकारी शिक्षक भर्ती है, जिसके अंतर्गत आपको 2129 परमानेंट पोस्ट मिलेंगे। सीटेट या टेट किसी प्रकार की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। ऑल स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पे अलाउ हैं, सिर्फ वो जनरल कैटेगरी में फाइट करेंगे। अप्लाई आपका 26 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, नहीं हो जाएगा आपका। देखिए, ये जो पद है ये आपके स्थायी है, यानी आपकी परमानेंट जॉब है, जिसके अंतर्गत आपका हिंदी, इंग्लिश,
मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, पंजाबी और उर्दू के लिए पोस्ट है। गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद दिया गया है और अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद, फिर यहाँ पे आपके टोटल कितने पद हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी है। आप देख सकते हैं ये जो आपकी वैकेंसी है ये राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा 11 दिसंबर को ये विज्ञापन जारी किया गया है और पद का नाम क्या है, वरिष्ठ अध्यापक, जिसमें टोटल 8 विषयों के लिए 2129 पदों की भर्ती आई है। देखिए एलिजिबल जो क्राइटेरिया मांगा गया है, अगर आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी विषय के लिए अगर आप भरते हैं तो आपको ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विथ कंसर्न सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट। यानी कि अगर आप हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू और पंजाबी विषय से भरते हैं तो ग्रेजुएशन में या फिर जो इक्विवेलेंट एग्जाम होता है उसमें आपका कंसर्न सब्जेक्ट मतलब उस सब्जेक्ट से आप हो सकते हैं ग्रेजुएशन हो, नहीं तो फिर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। अगर बात की जाए साइंस सब्जेक्ट की, साइंस सब्जेक्ट के लिए आपका वही बोला जा रहा है कि अगर आप ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज किए थे तो आपका जो बोर्ड है यूजीसी विथ एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एज ऑप्शनल, जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री एंड डिग्री और डिप्लोमा इन आपका एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। यानी कि इन सभी सब्जेक्ट में से कोई आपका 2 सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप सोशल साइंस सब्जेक्ट से भर रहे हैं तो आपका बोला जा रहा है कि एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, या तो आपका डिग्री में या फिर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में। तो 2 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फिलोसफी एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी राइटिंग इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर। तो आप जब वहाँ पे एग्ज़ाम दीजिएगा राजस्थान में, आपका एग्ज़ाम तो राजस्थान में ही होगा, तो वहाँ का जो राजस्थानी कल्चर यानी आपका जीके जीएस थोड़ा जानना होगा। और 2 सब्जेक्ट यानी अगर आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री के साथ आपका सोशियोलॉजी है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या बोला जा रहा है कि अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव व आयु इत्यादि होने पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, ठीक है। अगर आयु सीमा की बात की जाए तो आयु सीमा जो है आपका 1/1/2026 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका बोला गया है कि एज लिमिट आपका 40 से नीचे है, तो ये भी बहुत एक अच्छी बात है। देखिए आरक्षण किनको मिलेगा, जो लोग राजस्थान के हैं, तो जो राजस्थान के हैं जैसे अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के हैं तो उनके लिए अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए 10 वर्ष की छूट रहेगी। जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 5 वर्ष की अधिकतम छूट रहेगी। आप ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है ये आप 26 दिसंबर से स्टार्ट करके 24 जनवरी 2025 रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। इस आपको जो आरपीएससी का जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर। ऑनलाइन फीस की अगर बात की जाए तो जो पिछड़े वर्ग के क्रीमिलियर अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उनके लिए आपको 600 का आपका ऑनलाइन फीस लगेगा, जनरल के लिए भी 600 का। उसके बाद फिर 400 एसटी एससी के लिए 400, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 400, इस प्रकार के आपके ऑनलाइन आपको जो फीस लगेगा यहाँ पे। अब अगर एग्ज़ाम के सिलेबस की अगर बात की जाए तो आपका जो एग्ज़ाम है ये टोटल 500 मार्क्स का होगा, जिसमें आपके 2 पेपर्स रहेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपके 200 मार्क्स के रहेंगे और पेपर 2 जो है आपका 300 मार्क्स का रहेगा।
तो क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स, आपको 2 घंटे करके टाइम दिए जाएंगे। 100 क्वेश्चन रहेगा मल्टीपल चॉइस का। पेपर सेल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट, जो पेपर 1 रहेगा उसमें आपका ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चर, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान के आपका जीके जीएस रहेगा, ठीक है। फिर करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान रहेगा, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया रहेगा, एडुकेशनल साइकोलॉजी जो सीडीपी टाइप का जो रहता है ना, सीटेट में जैसा आप पढ़ते हैं उस टाइप के आपके क्वेश्चन रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इवैल्यूएशन ऑफ आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं मतलब आपका 1/3 जो है वो नेगेटिव मार्किंग रहेगा। पेपर 2 की अगर बात की जाए तो पेपर 2 का क्या सिलेबस रहेगा। पेपर 2 भी जो आपका है 300 मार्क्स का है, जिसका कि आपका टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स 30 मिनट का है। टोटल क्वेश्चंस की बात की जाए तो 150 क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस के रहेंगे। आप अगर रॉन्ग आंसर करते हैं तो आपका 1/3 जो है वो आपका नंबर कट जाएगा। ये भी आपका जीके जीएस से के पोर्शन से ही आपको रहेगा क्वेश्चन। आपका जो क्वेश्चन है वो 5 ऑप्शन वाला रहेगा, 1 2 3 4 5 का, जैसे बीपीएससी में रहता है। ब्लू बॉल पेन आपको पॉइंट पेन अलाउ है सर्कल करने के लिए। ये सारी इसमें बातें बोली गई हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। 26 दिसंबर को जब ये आपका नोटिफिकेशन आउट होगा तो एक बार आप लोग वेबसाइट में जाकर जरूर इसे चेकआउट करिएगा। और इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।